ठीक है। वही अप्रोच चलेगा हमारा। क्या करना है आपको, दोनों वर्ड शुरू वाले इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेना है। तो ए सी डी एफ, और नीचे क्या लिख करोगे, सी जी जे और एन, है ना। फिर से वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन वैल्यू लिखते जाओ कॉरेस्पॉन्डिंगली। यहाँ पे फर्स्ट है, ये क्या है, सी थर्ड पे आता है, जी कहाँ पे आता है, जी सेवेंथ पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, जे टेंथ पे आता है, एफ सिक्स पे आता है और एन 14th पे आता है ना। अब डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस किसका है, +2 का है। ये डिफरेंस +4 का है ना। 7 - 3 + 4, 10 - 6 क्या होता है, +6, है ना। ये डिफरेंस +6 का हुआ, और ये डिफरेंस 14 - 6 +8। तो पिछली बार की तरह इस बार डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, लेकिन डिफरेंस में फिर भी पैटर्न है ना। डिफरेंस 2 4 6 8 है ना। डिफरेंस दो दो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे दो के टेबल में होता है। तो यही लॉजिक जो है हम इस पे यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो सबकी जो है वैल्यूज लिख लो। पोजिशन वैल्यू बी सेकंड पे आता है, ई फिफ्थ पे आता है, एच हमेशा 8 पे आता है, और आई कहाँ पे आता है, 9 पे आता है। अब +2 करते आते हैं सब में और आंसर लिखेंगे। 2 + 2 2 सॉरी +2 +4 +6 +8 है ना। +2 +4 +6 +8 करना है। तो 2 + 2 4, फोर्थ क्या होता है, डी, फोर्थ लेटर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी। 5 5 प्लस क्या करना है जी, 4 करना है ना। 5 + 4 क्या होता है, 9 9 9 क्या होता है, आई। ठीक है। अगला देखो, एच एच है 8th पोजीशन पे। 8 प्लस क्या करना है हमें, 6, 8 + 6 14। तो 14th अल्फाबेट क्या होता है, 14th अल्फाबेट होता है एन, है ना, एन होता है। एंड लास्ट में आ रहा है आई। आई जो है 9th पे, 9 + 8 करना है 17। तो 17th अल्फाबेट कौन सा होता है, 17th अल्फाबेट होता है क्यू। तो DINQ कहाँ पे, बी ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे आपको यही करना होगा। पोजिशनल वैल्यूज हमेशा आपको देखना होगा, पोजिशनल वैल्यूज के हिसाब से आप लॉजिक लगाओ और लॉजिक को आगे ट्रांसफर कर दो। और अब हम जो देखेंगे इसका एक सब सेक्शन और लास्ट पार्ट देखेंगे, वर्बल एनालॉजी। तो व्हाट डू क्वेश्चन इनकम्पास इन वर्बल एनालॉजी, कहता है कि द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स, है ना। कह रहा है कि दो वर्ड के बीच के रिलेशन से दो वर्ड के बीच का रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले ग्रुप ऑफ अल्फाबेट थे, है ना, DINQ DINR, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है उसे एक वर्ड बनेगा। वर्ड का एक मीनिंग होता है, वर्ड का एक सेंस होता है, वो सेंस आपको ट्रांसफर करना है। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, या हियर इट गोज। तो गम, ठीक है ना, थोड़ा कॉमन सेंस इसमें चाहिए। और ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है।
ये गम वो है, गोंद वाला गम है, बबल गम वाला गम मत समझ लेना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रिलेशन गम का स्टिक के साथ है वही रिलेशन नीडल का किसके साथ होगा। तो गम गम का स्टिक के साथ क्या रिलेशन है कि हम गम का यूज करते हैं, है ना, स्टिक करने के लिए, तो ये यूटिलिटी है ना, ये स्टिक करना जो है काम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है किसका, ये गम का। तो गम को तुम लोग कह सकते हो कि गम एक सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल क्या है, यूटिलिटी क्या है, काटने के लिए, है ना, स्टिक करने के लिए। तो उसी तरीके से नीडल, अगर नीडल को तुम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो तो उसका यूटिलिटी क्या होगा, उसका यूटिलिटी स्टिच यानी कि सिलने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आएगा स्टिच। ठीक है, तो डी ऑप्शन। उसी तरीके से वी कैन लुक एट अदर एग्जांपल। सॉक्स, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। सॉक्स इज टू फीट, सो व्हाट इज टू हैंड, क्या होगा यहाँ पे आंसर, ग्लव्स, है ना। उसी तरीके से सॉफ्ट इज टू हार्ड, देन कोल्ड इज टू व्हाट, तो सॉफ्ट का उल्टा होता है हार्ड, यहाँ पे रिवर्स है ना। यहाँ पे क्या लॉजिक था कि कपड़े में जो कपड़ा पहनते हैं और वो बॉडी पार्ट, तो सॉफ्ट जो है कहाँ, पैरों में मोजे पहनते हैं, है ना, और हाथ में क्या पहनेंगे, ग्लव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक था कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या है, सॉफ्ट का हार्ड है, लेकिन ये उल्टा रिलेशन है ना, कि सॉफ्ट का उल्टा। उसी तरीके से कोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, कोल्ड का उल्टा हो जाएगा आपका हॉट, है ना। सो दिस इज व्हाट वी डिड। सो यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल हमने कैटेगरी देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, more questions related to let's say letter series and verbal analogy. And so I've taken the attendance and meet in next class.